बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जनाब, आज बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त और डिफरेंट सी रेसिपी है। आपने कभी नहीं बनाई होगी तो मेरी एक बार ये रेसिपी आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो फिर चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए जो है मैंने ले लिए हैं कद्दू। देसी कद्दू जो होते हैं वो आपने ले लेने हैं। तो ये तकरीबन जो है ना 1 केजी है मेरे पास कद्दू। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि कद्दू की सब्ज़ी जो है ना वो हर कोई खाना पसंद नहीं करता, हालाँकि इसको खाना चाहिए। ये ठंडी सब्ज़ी होती है गर्मियों में। और दूसरा ये है कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ना वो सुन्नत भी है। कहा गया है कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना वो उनको ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद थी और वो बहुत शौक़ से इस सब्ज़ी का यूज़ करते थे। तो फिर अक्सर लोग जो है ना वो इसका सालन खाना पसंद नहीं करते, तो आपके घरों पे भी कद्दू जो है ना वो आते होंगे। तो अगर आपके बच्चे या आपके घर वाले जो है वो कद्दू को खाना पसंद नहीं करते, तो आप इस तरीके से जो है ना वो कद्दू की ये वाली रेसिपी बनाकर उनको खिलाइए। तो मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि वो बहुत ज़बरदस्त बनेगी और बहुत ही मज़े से वो लोग खाएँगे और आपको बार-बार कहेंगे कि हमें ये वाली रेसिपी बना कर दें। तो जनाब, हम यहाँ पे बना रहे हैं कद्दू का हलवा। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले इनको हमने पील ऑफ कर लेना है अच्छे तरीके से, और पील ऑफ करने के बाद आपने इसको कर लेना है वॉश। अच्छे तरीके से आपने इसको वॉश करना है, और वॉश करने के बाद जो है ना वो आपने इसको जो है ना वो इस तरह से, ये जो होता है कद्दूकस जो होता है जिससे हम लोग मूली वगैरह कश करते हैं, उसकी मदद से जो है ना वो आपने इसको इस तरह से ग्रेट कर लेना है। ठीक है, तमाम दोनों कद्दूओं को आपने इस तरह से कर लेना है। तो ये देखिए जनाब, मैंने दोनों को इस तरह से जो है ना वो कश कर लिया, बिल्कुल इस तरह से लग रहा है जैसे मूली कश की हुई हो। ठीक है, तो अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने रख दिया चूल्हे के ऊपर एक प्यारा-सा पैन, और उसके अंदर हमें इसको डाल देना है। ये जो है ना वो इस तरह से ग्रेट जब करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा पानी भी छोड़ता है। तो इस स्टेज पे आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। तो 1 केजी जो है ना वो हमारे पास है, ये माशाल्लाह से कद्दू है, तो इसके अंदर जो है ना वो हमने जो है वो हाफ़ लीटर जो है वो दूध का ऐड कर देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें जनाब, हमने जो है ना वो इसके अंदर दूध को ऐड कर दिया। फुल फैट मिल्क जो है ना वो आपने लेना है, यहाँ पे आपने बॉयल मिल्क नहीं लेना। तो जितना ज़्यादा फुल फैट मिल्क आपका होगा, तो अगर आप भैंस का द दूध यूज़ करेंगे तो ये ज़्यादा मज़े का आपका बनेगा, क्योंकि वो दूध गाढ़ा होता है। ठीक है, तो ये भी आपको लग रहा है कि पैन भर गया तो ये कैसे पकेगा, तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। थोड़ा-सा जैसे ही जो है ना वो इसको हमने पकाना है, तो इसका पानी वगैरह ड्राई हो जाना, थोड़ा-सा दूध भी इसके अंदर से ड्राई हो जाएगा, तो ये बिल्कुल अपने लेवल पर आ जाएगा। तो फिर इसको हमने 10 से 15 मिनट के लिए जो है ना वो मीडियम सी फ्लेम पे इसको हमने पकाना है। तो ये देखें, जैसे ही इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो गया है, जो है ना वो इसका पानी वगैरह भी ड्राई हो चुका है, तो ये देखिए स्टेज पे इसकी ये वाली लुक आ रही है। इसको हमने मज़ीद और पकाना है। तो ये देखें जहाँ पे जनाब इसका दूध तकरीबन जो है ना वो ड्राई होने के करीब है। तो इस स्टेज पे जो है ना वो आपने इसके अंदर 2 टेबल स्पून जो है ना वो घी के आपने ऐड करने हैं। इस हलवे में आपने कुकिंग ऑयल का यूज़ नहीं करना। अगर आपके पास देसी घी है तो बेस्ट है, अगर नहीं है तो आप दूसरा बासमती घी जो होता है ना वो आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। और ऑयल में जो आपने हमें बिल्कुल इस हलवे को नहीं बनाना, अदरवाइज़ इसका वो वाला टेस्ट नहीं आएगा जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ और बनाकर दिखाना चाह रही हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। तो ये देखें जनाब, इस तरह से आपने घी डालने के बाद आपने इसको इस तरह से हिलाते जाना है, और इसको जो है ना वो आपने भूनना, और जो साइडों पे किनारों पे लगा होगा ना दूध वगैरह ड्राई होगा, उसको आपने ज़रूर रिमूव करना है। ठीक है, तो ये देखें हो गया ना रिड्यूस, दूध कम हो गया है माशाल्लाह से, और कितनी प्यारी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। तो इस स्टेज पे जो है ना आपने जाके वनीला एसेंस के 2 ड्रॉप्स जो है ना वो इसके अंदर 2 ड्रॉप्स जो है ना वो आपने ऐड करना है, ज़्यादा नहीं डालिएगा, अदरवाइज़ इसकी स्मेल बहुत तेज़ होती है। उतनी देर में जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसको जो है ना मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलिएगा। और जो लोग मेरे इस चैनल पे, मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मेरा दूसरा चैनल सदफ़ आइडियाज़ कटिंग एंड स्टिचिंग का है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप वहाँ पे जाके मेरे जो है ना वो चैनल का लिंक जो है ना वो उसको जो है ना वो जॉइन ज़रूर कीजिएगा, और वहाँ पे जाकर मेरे उस चैनल को भी आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, ताकि ये मेरे तमाम आइडियाज़ और तमाम अच्छी-अच्छी जो वीडियोज़ हैं ना वो आप लोगों तक पहुँचती रहें। ठीक है, तो इस स्टेज पे जो है ना वो हमारा दूध भी तकरीबन ड्राई हो चुका है, घी भी हमने डाल दिया, तो यहाँ पे हमने 3 टेबल स्पून जो है ना वो इसमें शुगर के ऐड कर देने हैं। इस जो है ना वो रेसिपी के अंदर आपने गुड़ और शक्कर का यूज़ नहीं करना है, यहाँ पे आपने शुगर का ही यूज़ करना है। ठीक है, शुगर डालने के बाद जैसा कि आपको पता है थोड़ा-सा पानी मज़ीद छोड़ेगा हमारा हलवा, तो कोई मसला नहीं है, हमें इसको थोड़ा-सा और भूनना है जब तक इसका ऑयल सेपरेट ना हो जाए।
तो ये देखें जनाब, मैंने इसको चूल्हे से नीचे उतार लिया। ये देखें इसका ऑयल जो है ना बिल्कुल सेपरेट हो चुका है, और इसको आपने बादाम तरह से जिस चीज़ से चाहे आप गार्निश करें, बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े का जो है ना वो हमारा हलवा बन के रेडी हुआ है। तो आप मेरी एक रेसिपी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। गर्मियों की ये सौगात है, बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही यम्मी सा ये हलवा बन के रेडी होता है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, और मुझे एक प्यारा सा कमेंट करके आपने ज़रूर बताना है कि आपको मेरी आज की रेसिपी जो है ना वो कैसी लगी है। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।